बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students, class 7. Today we will learn unit 7 financial arithmetic, exercise number 7a, question number 4, 5, 6. Students, here we have the question number 4. If 11% is lost on books sold at rupees 10.68, what was the cost price of the books? In first portion students, sale price is given, that is 10.68, और ये भी बताया गया कि लॉस कितना हुआ है 11%, एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस. एंड अब सेकंड पोर्शन पढ़ेंगे क्वेश्चन का. एट व्हाट प्राइस शुड दे बी सोल्ड एट टू यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10%. सेकेंड स्टेटमेंट में है क्वेश्चन के कि आपने ये फाइंड आउट करना है कि किस प्राइस पर उसको सेल किया जाएगा अगर उस पर 10% प्रॉफिट हो. तो स्टूडेंट्स, पहले हम क्वेश्चन के फर्स्ट पोर्शन के लिए इसको सॉल्व करेंगे. लाइक कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे जब एक बुक सेल हुई है 10.68 रुपीज में और उस पर लॉस हुआ है 11%. एज गिवन इन द क्वेश्चन, लॉस परसेंटेज इज 11% एंड द सेलिंग प्राइस इज 10.68. And students, we are going to find out its cost price. Let the cost price is x. As we know that loss is equal to cost price minus selling price. So cost price हमने let किया, it is equal to x minus sale price है आपके पास 10.68. It means that आपके पास loss किसके equal आ गया, x minus 10.68 के. Students, as we know that the loss percentage is equal to loss over cost price multiplied by 100%. Formula apply किया. नाउ लॉस किसके इक्वल है, x माइनस 10.68 के. कॉस्ट प्राइस क्या आती है, x मल्टीप्लाइड बाय 100%. नाउ स्टूडेंट्स, x इधर क्या हो रहा था, डिवाइड, इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई. परसेंटेज परसेंटेज के साथ कैंसिल हो गए. 100 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 100x से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 100x, और 100 जब 10.68 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 1068. नाउ स्टूडेंट्स, x वाले टर्म्स को हमने एक साइड राइट कर लिया और कांस्टेंट को एक साइड राइट कर लिया. 100x माइनस 11x, इट विल बी इक्वल टू 89x. 1068, 89 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड. 89 को जब 1068 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 12. लाइक कॉस्ट प्राइस क्या आ गई, 12 रुपीज. इसका मतलब कॉस्ट प्राइस थी 12 और उसकी सेलिंग प्राइस क्या थी 10.68, और इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस. सो ऑब्वियसली सी बात है, इस पे लॉस ही हुआ होगा, और लॉस गिवन था कितना था, 11%. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन for its second portion. At what price should they be sold at to yield a profit of 10%? Like now the cost price is given, that is 12, और हमने इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है कि अगर हमने इसको 10% प्रॉफिट पे सेल किया. नाउ स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू रीसेल दिस बुक एट 10% प्रॉफिट. सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इट्स सेल प्राइस. रिक्वायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू 10% ऑफ 12. नाउ स्टूडेंट, 10% ऑफ 12 इज इक्वल टू 10 over 100 मल्टीप्लाइड बाय 12. सो इट विल बी इक्वल टू, लाइक 0 0 के साथ कैंसिल हुआ, 12 जब 10 के साथ डिवाइड हुआ तो इट विल बी 1.2. लाइक रिक्वायर्ड प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया, 1.2. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस. सो इट विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. कॉस्ट प्राइस आपके पास 12 है और प्रॉफिट कितना है, 1.2. ऐड करेंगे तो आपके पास एक बुक की सेलिंग प्राइस 10% प्रॉफिट पे कितनी आ गई, 13.2 रुपीज. इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर. Now students, solve the question number 6 by yourself using the same method we use in question number 4. Now students, we are going to solve the question number 5. A quantity of tea is sold at rupees 48 per kg at a profit of 20%. Students, it is given in the question the selling price of 1 kg tea is rupees 48 and its profit percentage is also given, that is for 20%. The total gain is rupees 90. Gain means the profit. The profit is also given, that is equal to rupees 90. What is the quantity of tea sold? Now we are going to calculate कि कितनी quantity tea की है जो sale हुई है. Now students, let the cost price is equal to x.
The selling price of 1 kg tea is equal to rupees 48 as given in the question. The total profit is also given in the question, that is equal to rupees 90. The profit percentage is equal to 20%. Students, profit is equal to profit percentage multiplied by the cost price. Now students, the profit percentage is given, that is equal to 20%, so it can be written as 20 over 100 multiplied by cost price हमने लेट की है वो किसके इक्वल है, x के. Now student, the selling price is equal to cost price plus profit. Now students, सेल प्राइस एज गिवन इन द क्वेश्चन 48 रुपीज पर केजी. कॉस्ट प्राइस हमने लेट किया हुआ एक्स है प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू 20 over 100 इंटू एक्स. नाउ स्टूडेंट्स, एलसीएम लेंगे, 100 एलसीएम लिया, इट विल बी इक्वल टू 100x प्लस 20x. सो 48 इधर 100 इधर डिवाइड हो रहा है तो 48 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. 48 मल्टीप्लाइड बाय 100x प्लस 20 इट विल बी इक्वल टू 120x. 48 multiplied by 100 it will be equal to 4800 is equal to x. 120 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके क्या हो गया, डिवाइड. 0 0 के साथ कैंसिल, 12 1s are 12, 12 4s are 48 into 0. लाइक x की वैल्यू कितनी आ गई, रुपीज 40. लाइक सेलिंग प्राइस गिवन थी क्वेश्चन में, दैट इज 48 रुपीज पर केजी. कॉस्ट प्राइस हमने कैलकुलेट की है, इट इज 40 रुपीज पर केजी. Now students, the cost price of 1 kg tea is rupees 40. ये हमने अभी कैलकुलेट की है. Now we are going to calculate the quantity of tea sold. Profit of 1 kg tea is equal to SP minus CP. So selling price थी 48 minus cost price थी 40. So it will be equal to 8. The profit of 1 kg tea is 8. Students, as given in the question, कि आपके पास टोटल गेन कितना था, टोटल गेन था आपके पास 90 रुपीज. सो स्टूडेंट, द क्वांटिटी ऑफ टी सोल्ड इज इक्वल टू द टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द प्रॉफिट ऑफ 1 kg टी. टोटल प्रॉफिट गिवन था आपके पास 90 था, डिवाइडेड बाय 8, सो इट विल बी इक्वल टू 11.25 kg. लाइक कितनी क्वांटिटी ऑफ टी सेल हुई है, 11.25 kg. इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर. Take care and Allah Hafiz.